अभी कुछ देर पहले मैं निवेदन किया था कि मैं बात सुनाऊंगा आपको यश चोपड़ा की फिल्म कभी कभी की। आपको बताना चाहता हूं, यश चोपड़ा हमेशा से साहिर के बहुत करीबी रहे हैं। तो साहिर की रचनाओं का संकलन उन्होंने पढ़ा और यहीं से एक कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर को ध्यान में रखकर एक कहानी उन्होंने ताना बाना बुनना शुरू कर दिया, कभी कभी। इस कहानी के ताने बाने में बहुत बड़ा योगदान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पामेला चोपड़ा का भी रहा। पामेला चोपड़ा ने एक आर्टिकल में एक ऐसी कहानी पढ़ ली थी, एक ऐसी औरत की जिसकी शादी हो जाती है, लेकिन जिंदगी उसकी जो गुजर गई है, उस गुजरी हुई जिंदगी, गुजरे हुए पास्ट में उसकी एक बेटी है जिसे हालातों के तहत वो किसी और को गोद दे देती है। इस रोल के लिए चुना गया नीतू सिंह को। शायर का रोल, जो मेन सेंट्रल कैरेक्टर है, जो इंस्पायर था साहिर की पोइट्री से, अमिताभ बच्चन को। दाग के वक्त ही गुलजार और राखी की शादी हो गई थी, तो राखी जी थोड़ा सा फिल्मों से संन्यास लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यश चोपड़ा ने राखी को कन्विंस कर लिया और गुलजार से इजाजत दिलवा दी। गुलजार ने अपनी धर्मपत्नी को इजाजत दे दी कि ये फिल्म कभी कभी यश चोपड़ा के साथ कर लो। अमिताभ बच्चन, राखी, ठीक है। वो बच्ची जो दूसरे को अडॉप्ट करवा दी गई है, गोद दे दी गई, नीतू सिंह, ठीक है। अभी इसमें एक और कैरेक्टर निकला। इस कैरेक्टर का नरेशन देने के लिए यश चोपड़ा गए ऋषि कपूर के पास। ध्यान रखें, 73 की फिल्म बॉबी से ऋषि कपूर बन गए थे स्टार। यश चोपड़ा ने ऋषि कपूर को नरेशन दिया। ऋषि कपूर को रोल बिल्कुल पसंद नहीं आया, और ऋषि कपूर को जब पता लगा कि नीतू है उसमें, तो उनका इंटरेस्ट बढ़ गया। यह वही समय था जब नीतू सिंह के साथ उनका प्रेम परवान चढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि रोल तो ठीक नहीं है, आप ऐसा करो, मुझे नीतू का रोल मुझे दे दो। क्या जी, नहीं, लड़की का रोल लड़का बना दो और मुझे दे दो। यश चोपड़ा ने कहा, यार क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर सकता मैं तो नीतू का रोल तेरे इसको कैसे दे सकता, मेरी कहानी की डिमांड नहीं है। तो बड़े अनमने भाव से, ना करते हुए, बेमन से ऋषि कपूर ने एक्चुअली नीतू सिंह की वजह से मजबूरी में कि नीतू का चलो साथ रहेगा कश्मीरी आउटडोर शूटिंग के दौरान, उसके बाद मैं एक दिन काम करूंगा, एक दिन के बाद कह दूंगा कुछ तबीयत खराब हो गई, यहां से आ जाऊंगा, बंबई हुआ करता था तब, बंबई आ जाऊंगा और उसके बाद स्पेन मुझे जाना है बारूद फिल्म की शूटिंग के लिए। उन्होंने ऐसा सोच के प्लान बनाया, एक दिन शूटिंग करूंगा, भाग के वापस आ जाऊंगा। लेकिन जब शूटिंग स्टार्ट की तो पूरा माहौल देख के, यश चोपड़ा की यूनिट का माहौल देख के ऋषि कपूर का मन लग गया। और मन क्यों नहीं लगता, मन और दिल जिसके पास था नीतू के पास, वो भी वहां पर थी, है ना। मन और महबूबा दोनों अगर साथ, अरे वाह वाह, कैसे नहीं लगेगा। दोनों की जुगल जोड़ी मेरे को तो बहुत बड़े अच्छे लगते हैं दोनों। नीतू सिंह बड़ी बड़ी ग्रेसफुल जो महिलाएं होती हैं उनमें से एक मैं मानता हूं। अब बहुत खूबसूरत, बहुत डिग्निफाइड जो होती है भारतीय नारी, एक्चुअली ऐसी होनी चाहिए। कुछ भी कपड़े कुछ भी पहने, वो जीन्स पहन सकती है, लेकिन एक डिग्निटी जो होती है ना, वो बिल्कुल अलग बात है। तो अगर नीतू सिंह सुन रही हूं तो मेरी आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं है, लेकिन जितनी बार भी मुलाकात है मैं अडोर करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। तो इस वजह से ऋषि कपूर ने कभी कभी कर ली, मन लग गया। लेकिन वो खुद कहते हैं कि ये इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के साथ उनका कोल्ड वॉर था, बातचीत कुछ ज़्यादा होती नहीं थी, क्योंकि उनको लगता भाई जंजीर से ये स्टार बने थे और बॉबी से वो स्टार बने थे, और दोनों 73 में आए थे, तो दोनों को लगता था कि भाई हम अपनी अपनी जगह के ऊपर हैं और दोनों अपनी अपनी जगह पे थे। और कालांतर में जाके जब इन्होंने साथ साथ फिल्में की तो ये कोल्ड वॉर का झगड़ा सुलट गया और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, नज़दीक आ गए। और इस तरह से एक दिन की शूटिंग करते करते मन ऐसा रमा ऋषि कपूर का इस रोल में कि अब ऋषि कपूर कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता और पछतावा होता अगर मैं कभी कभी नहीं करता। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं राजेश जी? आप जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी मैं ऋषि जी की कहानी के साथ साथ जो ऐसा मुझे लगता है कि यश चोपड़ा जी का जो विज़न था वो कितना बड़ा रहा होगा कि एक्शन हीरो जो अभी नया नया बना है अमिताभ बच्चन, जंजीर, त्रिशूल, दीवार, जिसमें गाने के नाम पे गाना नहीं गाना है, सिर्फ एक्शन है, और तो उस एक्टर को एक शायर के रोल में कंसीव करना और उस एक्टर को साइन करना अमिताभ बच्चन को कभी कभी में इतना ज़रूर कहूँगा
कि आज जो भी हमारे नौजवान एक्टर्स हैं, अमिताभ बच्चन को मैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो भी बेहतरीन कलाकार हैं, देखो अमिताभ बच्चन तो सुपरस्टार तो हैं ही, वो बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जिनको भी अन्नू कपूर मानता है कि कलाकार हैं, जैसे बलराज साहनी जी हैं, मोतीलाल जी हैं, नलिनी जयवंत हैं, वहीदा रहमान हैं, दिलीप कुमार हैं, जो कलाकार हैं। एक बात ध्यान रखना, एक कलाकार स्टार बन जाए, बहुत सारे केसेस सामने हैं। एक कलाकार स्टार बन गया, दिलीप कुमार एक कलाकार है, स्टार बन गया, सलाम। अमिताभ बच्चन एक कलाकार है, स्टार बन गया, सलाम। लेकिन कोई स्टार एक्टर बन जाए, अभी तक ऐसा मेरे सामने आया नहीं है। संजीव कुमार एक कलाकार स्टार बन गया, प्रणाम। तो कलाकार स्टार बन जाए हुआ है, परंतु स्टार कोई कलाकार बन जाए, ये बहुत रेयर घटना है। तो कम बैक टू आपके बात में कि अमिताभ बच्चन अपने पीक टाइम के ऊपर कलाकारी के उस सोपान पे जब थे, तो उनकी आंखों में आप देखिएगा, वो शायर का रोल कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते थे? उनकी ब्लड के अंदर शायरी है। उनके पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन, क्या बात है सर, साहित्य और कला और संस्कृति तो रगों में बहती है, क्यों नहीं करेंगे? वो बिल्कुल करेंगे। आप सुने, कोई गाता मैं सो जाता, संस्कृति के विस्तृत सागर पर, सपनों की नौका के अंदर, सुख दुख की लहरों में उठ गिर बहता जाता मैं सो जाता, कोई गाता मैं सो जाता। उनके लिए बिल्कुल आम बात थी। हाँ, फाइटिंग उनके लिए आम नहीं थी, लेकिन उस पर मेहनत की और प्रूव करके बता दिया कि फाइट भी ऐसी जबरदस्त करते हैं। वैसे तो बात ये मैं बताना चाहूंगा। और कहीं ना कहीं यश चोपड़ा को ये उनके अंदर, यश चोपड़ा में ये हुनर तो था कलाकार को पहचानने का। साहिर साहब के साथ जो रहे हैं, यश चोपड़ा के साथ मेरा भी इंटरेक्शन हुआ है, ये बहुत सेंसिबल आदमी थे, सुनते थे, ऐसी बात थोड़े कभी कभी की बात चल रही है। खयाम साहब को दाद देनी चाहिए, कमाल का म्यूजिक बनाया, सिंपल म्यूजिक है। खयाम साहब को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का कभी कभी गीत के लिए, साहिर को बेस्ट गीतकार का और मुकेश जी को बेस्ट सिंगर के अवार्ड प्राप्त हुए थे। 1976 की फिल्मों की चर्चाओं के बाद, किस्से और कहानियों के बाद आगे बताऊंगा कुछ और फिल्मों का लेखा जोखा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु।